नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। आज का विषय है अप्सरा साधना। बहुत ही रोचक रोमांचक विषय और हमारे साथ एक साधक हैं, उनसे उनका परिचय और साधना का कैसा अनुभव रहा आपके सामने। जी सर। सभी साधक भाइयों से मेरा प्रणाम है और मैं मुंबई से आया हूँ गुरु जी के आश्रम पे साधना करने के लिए। सर नाम क्या है अपना? नाम तो बताएं। मेरा नाम ताज मोहम्मद है। ताज मोहम्मद। सर जी, आपने जो साधना करी है, हाँ। अप्सरा साधना, हाँ। तो अप्सरा साधना में आपने देखा कि बहुत सारी सोशल साइट पे बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे, बहुत सारे साधक मिलेंगे, उनके अपने अपने अनुभव होते हैं। हाँ। लेकिन जब आप हमारे पास आए तो क्या आप पहले बैठना जानते थे, माला पकड़ना जानते थे? कुछ ऐसा आपको एक्सपीरियंस, कोई अनुभव था आपके पास? नहीं, पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना बैठने का एक्सपीरियंस था, ना माला पकड़ने का था। फिर जब गुरु जी के आश्रम पे आए तभी सब मालूम पड़ा। तो जिस विधि से आपको बैठाया, साधना करवाई, तो उसमें और पहले बैठने में, जाप करने में कुछ डिफेक्ट, कोई अंतर? अंतर था कि मैं आज अगर सुबह बैठा था तो दोपहर तक जाप किया, मगर मेरे को टाइम पता नहीं चला कब टाइम निकल गया, जाप करता रहा निरंतर में। अच्छा, पहले कितनी देर बैठ पाते थे आप? पहले बैठ ही नहीं पाते थे। आज सुबह बैठा तो 9 बजे बैठा, 12 बजे के टाइम मतलब पता ही नहीं चला। इतनी एकाग्रता से आप जाप करने लगे कि आपको समय का पता ही नहीं चला। समय का भी पता नहीं चला और गुरु मुझे बुला रहे थे, वो भी पता नहीं चला कि कौन मुझे पीछे बुला रहा है, जब मैं आपको आवाज दे रहा था। अच्छा, जब आप साधना कर रहे थे उस समय शक्ति ने कैसे अनुभव कराया आपको, उसके विषय में कुछ सवाल? मैं रात में साधना कर रहा था और साधना करते करते मैं बहुत ध्यान में था। ये तो पहले आया था, मैं डरता भी था और मैं बहुत ध्यान में था, इसलिए मैं जाप कर रहा था। तो अचानक मेरे बाजू में कोई खड़ा था, लगता है कोई कान के बाजू में कहने वाला था, मगर जब आंख खुली तो अचानक गायब हो गया। मालूम नहीं पड़ा कौन था वहाँ पे, तो मैं अचानक डर गया। मेरा पूजा भी रात में खंडित हो गया। नहीं, रूम तो बंद था, कमरे में लाइट जली हुई थी, आप अकेले थे, फिर तो भी क्या कह सकते हैं? फिर भी मेरे बाजू में ही ऐसा लगा कि कोई तो खड़ा था मेरे बाजू में, कान के बाजू में। तो जब आंख खुली तो वहाँ पे खाली लाइट थी, कोई नहीं था। और जब आप एकाग्र कर रहे थे, आपकी दृष्टि के सामने कुछ अनुभव, शक्ति कैसे आपको दिख रही थी, क्या फील हो रहा था? सिर में कितना दबाव था आपके, और कितना बॉडी में बदलाव आपने महसूस किया? आज सुबह से 9 बजे से कर रहा था, 12 बजे तक किया। फिर मैं उठ गया साधना से और ऐसा लगा मेरा सर पूरा भारी है, सर पे लगता है कि कोई बैठा हुआ है मेरे सर पे, और शरीर का सब हड्डी जो सब दर्द करता था, ऐसा लगता है। देखो, जब आप जाप करेंगे तो शक्ति का दबाव तो आएगा, शक्ति अपना एहसास कराएगी, और वैसे भी आप हड़बड़ा रहे हैं बात करने में। तो साधना में ऐसा होता है कि जब आप कोई साधना करते हैं और शक्ति आपके संपर्क में आती है, आपके ऑरे में प्रवेश करती है, तो आप पे दबाव महसूस होता है, फील होता है। आपके आज्ञा चक्र पे दबाव होता है, आपके बाजुओं में भारीपन आता है। ये सिस्टम आपके बॉडी में महसूस होते हैं, बनते हैं। अच्छा, अप्सरा साधना आपने किस लिए करी, क्या बताएंगे इस विषय में कुछ? अप्सरा साधना इसलिए किया था कि क्या है कि अब हमारे बिजनेस में थोड़ा आगे डेवलप करे, इसके लिए आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति, घर की स्थिति सुधारने के लिए ही किया था। और स्पेशल शादी के लिए। शादी में रुकावटें आ रही हैं और कारोबार में बंदिश भी आती, रुकावट भी आती, इसके लिए किया था हम लोग। सही, बिल्कुल सही। तो अप्सरा वैसे इस कार्य में बहुत ही आपके अंदर आकर्षण तत्व घटित करती है। अगर आपकी शादी बारात में अड़चनें आ रही हैं तो ये दूर करती है। आपके अंदर एक आकर्षण पैदा होता है, आपके बिजनेस व्यापार में आप डेवलप करते हैं, आपको लाभ मिलता है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपने जिस उद्देश्य के लिए आपने साधना की है और आपने मेहनत करी है, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ हम विदा लेंगे, और जो साधक इच्छुक हैं साधना करने के, ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारे सानिध्य में, वो
रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आकर के साधना कर सकते हैं। और जो ग्रुप में रह के साधना करना चाहें वो ऑनलाइन ग्रुप में रह के साधना कर सकते हैं। तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति, नमस्कार।